जय मसीह के दोस्तों। लालच के उदाहरण है लुका 12:16 से 21 में हम एक धनवान की कहानी हम पाते हैं जो खेती करके उसके भूमि में बड़ी उपज होती है। आइए हम पढ़ते हैं। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखा है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। परंतु यीशु ने इस दृष्टांत से क्या अपील करता है? यीशु ने इस दृष्टांत से यह अपील करता है कि हम पढ़ेंगे लूका 12:20 में। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? यह लालच ने अकान को क्या करने के लिए अगुवाई किया? यीशु 7:20-22। अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 सिकेल चांदी और 50 सिकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। यही पाप यहूदा को क्या करने के लिए आगे बढ़ाया? और कुछ 14:10-11। यहाँ हम पाते हैं कि लालच के कारण ही यहूदा यीशु को 30 टुकड़ा चांदी में बेच देता है और यह मौका ढूंढने लगता है कि वह यीशु को किस प्रकार पकड़वा दें। मसीह के समय में फरीसी लोग इस प्रकार पाप के दोषीदार थे। फरीसी जो लोभी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। तो क्या कहता है? फरीसी लोग लोभी थे। बिलाम के अनुभव को देखिए, जो धन की लाभ करने की कोशिश में क्या किया। गिनती 22 अध्याय 23 अध्याय और 24 अध्याय का पढ़िएगा। बिलाम ने यहाँ पर धन प्राप्त करने के लिए बलाक राजा की बुलाहट स्वीकार कर ली और इजरायलियों को श्राप देने के लिए निकल पड़ता है। इसमें परमेश्वर का कोप उस पर भड़क उठता है और एक स्वर्गदूत को भेजता है जो उससे रोकने की कोशिश करता है। बिलाम एक समय एक अच्छा आदमी था और परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, परंतु उसने धर्म त्याग कर लिया था और अपने आप को लोभ के वश में कर लिया था। फिर भी वह प्रधान का सेवक होने का दावा करता था। पैसा का प्यार को क्या बताया गया है? 1 तीमुथी 6:10 यह कहता है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। फिर पौलुस मसीहों को किस चीज का लालच करने की सलाह देता है? 1 कुरिन्थियों 12:31। क्या साहब अनुवाद करते हैं, तुम बड़े से बड़े बर्तनों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। बड़े बड़े बर्तनों की धुन में रहने के लिए पौलुस सलाह देता है। कौन से पाप परमेश्वर के लिए विशेष रूप से अपमानजनक है? मनुष्य जिन पापों को छोटा मानकर देखता है, हो सकता है कि ईश्वर उन्हें बड़ा पाप मानता हो। शराबी को तिरस्कृत किया जाता है और कहा जाता है कि उसका पाप उसे स्वर्ग से बाहर कर देगा, जबकि घमंड, स्वार्थ और लोभ पर कोई रोक नहीं है। परंतु ये ऐसे पाप हैं जो विशेष रूप से परमेश्वर के लिए अपमानजनक है। बड़ा पाप जो अब चर्च में मौजूद है वह लोभ है।
परमेश्वर अपने तथाकथित लोगों पर उनके स्वार्थ के लिए नाराज होता है। इस पर ध्यान दें। इजिबाइट ने देखा कि परमेश्वर के इजराइल को अवश्य उठना चाहिए और परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को पूरा करके उसमें अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। लोभ, स्वार्थ, धन का प्रेम और संसार का प्रेम सब सबात पलकों की श्रेणी में है। ये बुराइयां परमेश्वर के लोगों के बीच बलिदान की भावना को नष्ट कर रही हैं। इनके हृदय में यह लोभ है, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है या उन पर अदृश्य रूप से हावी होता जाता है, और जब तक इसे जड़ से खत्म नहीं किया जाता उनका विनाश उतना ही निश्चित होगा जितना कि अकान का था। सभी लोभ की मूर्ति पूजा के रूप में निंदा की जाती है। परमेश्वर की दृष्टि में सभी स्वार्थी भोग अपराध हैं। के लिए जीना नष्ट हो जाना है। लोभ, स्वयं के लिए लाभ की इच्छा आत्मा के जीवन से कट जाती है। स्वयं को प्राप्त करना, अपनी ओर आकर्षित करना शैतान की आत्मा है। दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को देना, स्वयं का बलिदान देना मसीह की आत्मा है। ईसाइयों को स्वयं को केवल एक माध्यम के रूप में देखना चाहिए, जिसके माध्यम से सभी अच्छाइयों के स्रोत से उनके साथी मनुष्यों तक दया और आशीर्वाद प्रभावित होता है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।